19वीं सदी के आखिरी सालों की बात है। यूनाइटेड प्रोविंस का उत्तरी इलाका जिसे उत्तरांचल कहा जाता था, तब उसमें सिर्फ 2 जिले थे, कुमाऊं और गढ़वाल। इसके अलावा एक प्रिंसली स्टेट भी थी। इन सभी जगहों के लोग यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार से खुश नहीं थे। लिहाजा 1897 में पहली बार उत्तरांचल को एक अलग राज्य बनाने की मांग पहली बार उठी। फिर साल आता है 1949। आजादी को 2 साल हो गए थे और उत्तरांचल की मांग तेज हो चुकी थी, लेकिन ध्यान तब भी नहीं दिया गया। फिर इसके तकरीबन 3 दशक बाद जब 1977 में जनता पार्टी पावर में आई तो पहली बार उत्तराखंड को एक राज्य के तौर पर बनाने की मांग एक्सेप्ट हुई। इसी दौरान एक दल भी बना जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड क्रांति दल। इसके बाद आता है साल 1990। देश में राजनीतिक अस्थिरता इतने चरम पर पहुंची कि प्रधानमंत्री बार बार बदलने लगे। जो फैसला लेता वो चला जाता और अगला जब तक आता तब तक बहस नए सिरे से शुरू करना पड़ती। 7 साल इसी माथापच्ची में खर्च हो गए। आंदोलन हुए, पुलिस से झड़पें हुई जिसमें कई पुरुष और महिला आंदोलनकर्ताओं की जान भी चली गई, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए ने इसे ठंडे बस्ते में ही रखा। जिसके बाद साल 1999 में एनडीए सत्ता में आई और देश को एक बार फिर बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार मिली। लेकिन जिस तरह से अस्थिरता देश झेल रहा था तो गारंटी ये नहीं थी कि सरकार कब तक चलेगी। पर अटल जी तो अटल जी थे। सरकार कब तक चलेगी भले ही तय नहीं था, लेकिन जो करना है सो करना है, जैसे उन्होंने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर किया था। पता था सरकार गिरेगी, लेकिन देश का न्यूक्लियर पावर बनना जरूरी था, तो धमाका किया गया। लिहाजा अटल जी ने बिना देर किए पहले ही साल 1999 में लोकसभा में बिल पटल पर रखा और पास भी करा लिया। लगे हाथ उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बदलाव कर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल एक नए राज्य के रूप में भारत के नक्शे पर अंकित हुआ। लेकिन कहा गया कि इतिहास में इसका पौराणिक नाम उत्तराखंड है, इसलिए जनवरी 2007 में इसे भी बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अगर आप उत्तराखंड जाते हैं तो देखेंगे कि आज भी कुछ वाहनों पर यूके की जगह यूए से नंबर की शुरुआत होती है। यह सिर्फ बनने की कहानी थी, लेकिन राज्य नया था तो कई सारी चुनौतियां साथ में मिली थी। हर बात के लिए केंद्र से मिले फंड पर निर्भर रहना पड़ता था। हर फैसले में केंद्र का दखल रहता था। सब ठीक ठाक था, लेकिन साल 2013 तक, उस साल उत्तराखंड ने वो देखा जिसकी पूरी दुनिया ने कल्पना नहीं की थी। जून 2013 केदारनाथ में भारी बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड ने पहाड़ों में सुनामी ला दी, जिसमें स्थानीय लोग समेत 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोगों के शव तो कभी मिल ही नहीं सके। जांच हुई तो पता चला कि राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार ने मौसम विभाग की चेतावनियों पर न तो ध्यान दिया, न पर्यटकों को जाने से रोका, न ही कोई इंतजाम किए, न ही राज्य की रिलीफ टीमों को तैयार किया और कम संसाधनों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, जबकि राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर कांग्रेस थी। लापरवाही की हद तो तब हुई जब मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से पर्यटकों का डेटा मांगा गया तो उनके पास कुछ नहीं निकला। लिहाजा उनसे इस्तीफा लिया गया और हरीश रावत को कमान सौंपी गई, पर वो भी कुछ खास अलग नहीं निकले। उनकी सरकार पर मुआवजा न देने और बदइंतजामी के आरोप लगे। राज्य में टूरिज्म बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। पहाड़ों में कई जगह सड़कों का नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका था। 2016 आते आते राज्य में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि जनता सड़कों पर उतर रही। जनता मूलभूत सामान नहीं खरीद पा रही थी और उधर सीएम हरीश रावत पर विजय बहुगुणा खेमे के विधायक खरीदने के आरोप लग रहे थे। नतीजा यह हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वापस सत्ता में लौट आई। लेकिन जनता के सामने रोजगार और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की चुनौती अब चरम पर थी। इंडस्ट्री तो थी नहीं, ऊपर से रोड नेटवर्क अलग से बर्बाद हो चुका था। लिहाजा राज्य की एकमात्र ताकत टूरिज्म में दोनों तरफ से धार लगाई गई। दरअसल उत्तराखंड में पहले टूरिज्म था, लेकिन देश विदेश में इसके स्पिरिचुअल और धार्मिक पर्यटन का भी प्रचार ठीक से किया गया। नए सिरे से होटल्स बने, मंदिरों तक पहुंचने के रास्तों को आसान किया गया, नई नई अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन टूरिस्टों को बताई गई, नए नए व्यू पॉइंट्स बनाए गए, ट्रैकिंग के लिए नए नए रास्ते खोले गए, हर जगह को एक खास तरीके से प्रमोट किया जाने लगा। यहाँ तक कि अगर कहीं छोटी सी झील या डैम है तो उसे भी अच्छे से डेवलप कर उससे एक सीनिक लोकेशन
डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया ताकि सारे टूरिस्ट एक जगह न पहुंचकर उत्तराखंड के कोने कोने को देखें और हर इलाके तक लोग पहुंचें, खर्च करें, इन्वेस्ट करें, ताकि हर एक जिले में ऐसी लोकेशन हो जो स्थानीय लोगों की कमाई का जरिया बन सके और टूरिज्म भी फले फूले। वहीं सुविधाओं को भी इस ढंग से अरेंज किया गया कि अगर टूरिस्ट एक जगह जाए तो उसके पास खर्च करने के लिए सारे साधन हो। हर एक इकोनॉमी सोर्स को दूसरे से कनेक्ट किया। इससे हुआ ये कि जो खच्चर वाले होते हैं उन्हें तक बढ़िया कमाई होने लगी। लेकिन इस मैच में फुल टॉस साबित हुआ नए सिरे से बना सड़कों का जाल। नतीजा ये हुआ कि 2014 में जिस उत्तराखंड ने टूरिज्म में सिर्फ 6900 करोड़ कमाए थे, 2013 में 2300 करोड़ कमाए थे, उसी उत्तराखंड ने 2019 में 50,000 करोड़ से ज्यादा कमाई की। 2020 और 21 में कोविड की वजह से व्यापार ठंडा रहा, लोग घरों में बंद रहे, लेकिन 2021 के आखिर से उत्तराखंड ने नए रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिए। सरकार को पता था लोग 2 साल से घरों में बंद हैं और जब निकलेंगे तो पहाड़ों पर भीड़ होगी। लिहाजा सभी टूरिस्ट प्लेस को बढ़िया पार्किंग, पुलिस पेट्रोलिंग, एंट्री एग्जिट पॉइंट और बाईपास के साथ दोबारा तैयार किया गया। यहाँ तक कि जिन जगहों पर कच्चे पुल थे वहां पर बड़े अच्छे फ्लाईओवर और पुल का निर्माण किया गया ताकि लोगों को आने और जाने में सुविधा बनी रहे। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता वहां पर परमानेंट ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जैसे ही लैंडस्लाइड हो तो 1 से लेकर 4 घंटे के बीच सारा मलबा साफ किया जा सके, रोडें एकदम पहले जैसी हो जाए। बड़े स्तर पर टनल बनाई गई जो कनेक्टिविटी में मील का पत्थर साबित हुई। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की जून 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 7 करोड़ पर्यटक आए और 2024 में यह संख्या 20% बढ़कर 8.4 करोड़ तक पहुंची। इस साल इसमें 15 से 20% की और उछाल का अनुमान है। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड की GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 43.7% है, जो उत्तराखंड के कुल बजट 1,01,175 करोड़ का लगभग आधा पहुंचने वाली है। PIB के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 2012 में वहां प्रति व्यक्ति आय 92,566 रुपए थी, जो 2025 में 2.7 लाख प्रति व्यक्ति पहुंचने का अनुमान है, जो कि यूपी की प्रति व्यक्ति आय 93,422 के दोगुने से भी ज्यादा है और महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 2,89,000 से इस साल पार कर सकती है। साथ ही सरकार ने वहां के कुमाऊनी और गढ़वाली कल्चर को इस ढंग से दुनिया के सामने परोसा कि लोग इसके खाने, दाल, सूप, रागी इन सब के मुरीद हो गए और यहां से बड़ी तादाद में अनाज भी मंगाने लगे। ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ वहां की सरकार और वहां के टूरिज्म की दम पर। जिन पहाड़ों को पहले डेवलपमेंट में अड़चन बताया जाता था, उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने उसी अड़चन को इस ढंग से तैयार कर प्रमोट किया कि लोगों को उसमें नेचर और रिलीजियस टूरिज्म दिखने लगा। आज ये आलम है कि कई सारे लोग न सिर्फ घूमने जाते हैं बल्कि उत्तराखंड में ही जमीन लेने, इन्वेस्टमेंट करने और घर बनाने की जुगाड़ तलाश रहे हैं ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। यदि आप कभी उत्तराखंड गए हैं तो वहां आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app